नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कहते हैं प्रेम वही जो परीक्षा की हर अग्नि से निकलकर और भी निखर जाए, धर्म वही जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहे और नारी वही जो अपने संकल्प के लिए पूरे ब्रह्मांड से भी टकरा जाए। आज मैं आपको ऐसी ही एक स्त्री की कथा सुनाने जा रही हूँ जिसने यमराज से भी अपने प्रेम को वापस छीन लिया, जिसने पति की मृत्यु को टाल दिया सिर्फ अपने सत्य, संयम और भक्ति के बल पर। उस स्त्री का नाम था सावित्री और उसी के नाम पर रखा गया है वट सावित्री व्रत। हर वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को सुहागन स्त्रियां वट सावित्री व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियां उपवास रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा का श्रवण करती हैं। यह व्रत नारी शक्ति, प्रेम, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ दीर्घायु, अडिगता और संरक्षण का प्रतीक है। जिस प्रकार वटवृक्ष सदियों तक खड़ा रहता है, उसी तरह यह व्रत भी पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना से किया जाता है। धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इस कारण इसकी खास पूजा की जाती है। इस व्रत की शुरुआत होती है सूरज की पहली किरण के साथ। चलिए जानते हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण विधि और इसके पीछे की दिव्य कथा। इस दिन सुहागिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं, स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं और पूजा की सामग्री और मौसम के फल एक बांस की बनी टोकरी में लेकर वट वृक्ष के नीचे जाती हैं। खासतौर पर इस व्रत में बांस के पंखे का बहुत महत्व माना गया है। सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर रक्षा सूत्र के 7 धागों से 7 बार घूमेंगी और उसे लपेटेंगी। फिर वट वृक्ष को बांस के पंखे से हवा करेगी। पूजा करके वापस लौटने पर वे अपने पति को भी उसी पंखे से हवा करती हैं। पौराणिक मान्यता है कि बांस का संबंध वंश वृद्धि से है और वंश बढ़ाने के लिए बांस को शुभ माना गया है। बांस ठंडक देने वाला होता है और उसकी हवा शुद्ध साथ ही ठंडी होती है, जिससे मन शांत होता है और पारिवारिक जीवन सुखद रहता है। चलिए अब सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। ये कहानी केवल एक स्त्री की नहीं बल्कि नारी धर्म और विश्वास की अमर मिसाल है। बहुत समय पहले मध्य देश के राजा अश्वपति और रानी मलवती को एक यज्ञ के फलस्वरूप एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री, क्योंकि वो देवी सरस्वती के वरदान से उत्पन्न हुई थी। सावित्री बड़ी होकर गुणों की खान बनी, सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण। लेकिन जब विवाह का समय आया, राजा ने सावित्री से कहा कि वो स्वयं अपनी पसंद का पति चुने। सावित्री ने एक वनवासी राजकुमार सत्यवान को जीवन साथी के रूप में चुना, जो धर्मात्मा, वीर और सतपथ का अनुयायी था। लेकिन एक दुखद भविष्यवाणी सामने आई, सत्यवान केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। फिर भी सावित्री ने उसी से विवाह करने का निश्चय किया। सावित्री अपने ससुराल में जाकर पति और सास ससुर की सेवा में लग गई। जब वो दिन आया जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन सावित्री ने व्रत रखा, पूजा की और अपने पति के साथ वन में गई। जैसे ही सत्यवान लकड़ी काटते काटते थक कर गिरा, यमराज वहां प्रकट हुए और उसकी आत्मा को ले जाने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज ने उसे कहा, अब तुम्हारे पति की आत्मा मेरे साथ है, लौट जाओ। लेकिन सावित्री ने धर्म, भक्ति और ज्ञान से उन्हें बार बार उत्तर दिया और उनकी बातों से प्रभावित होकर यमराज ने कहा, मांगो क्या चाहती हो, परंतु अपने पति को मत मांगना। सावित्री ने 3 वर मांगे। उसके सास ससुर की आंखों की ज्योति लौट आए, उनके खोए हुए राज्य की पुनर्प्राप्ति हो, और तीसरे वर में वो 100 पुत्रों की माता बनना चाहती है। यमराज चौंक गए, बिना पति के पुत्र कैसे? और इस प्रकार वो अपने ही वरदान में फंस गए और सत्यवान को जीवनदान देना पड़ा। सावित्री अपने तप, प्रेम और बुद्धिमत्ता से मृत्यु को भी हरा देती है। तभी से विवाहित स्त्रियां वट सावित्री व्रत करती हैं, जिस दिन सावित्री ने अपने पति को मृत्यु से वापस पाया था। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष, बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। अगर आपको ये पौराणिक कथा प्रेरणादायक लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।